ब्रैग ने क्रिस्टलों का एक्स किरण विवर्तन के पश्चात उसकी उत्तरोत्तर परतों के बीच अंतराल तथा आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध एक सूत्र की सहायता से दिया, जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। एन लैम्डा। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इस चैप्टर की वीडियो 5, जिसमें हम आज ब्रैग समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। ब्रैग समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग समीकरण को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स आप जानना आवश्यक है। बच्चों, वो टर्म्स कौन कौन से हैं देखिए। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उसकी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई होती हैं। लेकिन आने वाली किरण जो होती है बच्चों, मान लीजिए कोई चिकनी सतह है जैसे शीशा है, उस पर कोई लाइट की किरण पड़ेगी तो इसको कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण। और इस पर यदि हम एक अभिलंब खींच लें, लंब, तो इसके साथ जो कोण बनाती है बच्चों, इसको बोलते हैं आपतन कोण थीटा। जिस कोण से वो आपतित होती है किसी सरफेस पर, उसी कोण से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उस माध्यम में लौट जाती है। यह एंगल होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही परस्पर बराबर होते हैं। ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी कोण थीटा होगा। है विवर्तन, जब प्रकाश किरण किसी अत्यंत सूक्ष्म रेखा क्षेत्र या इनके पिन होल बोल सकते हैं या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उस रेखा क्षेत्र या अवरोध की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को विवर्तन का है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है बच्चों? व्यतिकरण होता है जब दो किरणें समान कला में होती हैं तो परावर्तन के पश्चात दोनों तरंगें मिलकर संपोषी व्यतिकरण बनाती हैं, जिससे परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है और प्रदीप्तिशील पर्दे पर अधिक चमकदार पॉइंट उत्पन्न करती हैं। इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं तब दोनों ही तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण विनाशी व्यतिकरण बनता है और प्रदीप्तिशील पर्दे पर एक डार्क स्पॉट, एक गहरा धब्बा प्राप्त होता है। ये होता है बच्चों व्यतिकरण। मान लीजिए बच्चों, यहाँ से कोई तरंग इस तरह से चलेगी, वेव देखिए इस तरह से, पहली तरंग है। यदि दूसरी तरंग को हम डॉट बिंदु से दिखाएं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यदि समान कला में होगी, ये संपोषी व्यतिकरण है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, जब एक ही कला में, एक कला का मतलब देखिए इस तरह से एक साथ उनका आयाम अधिकतम होगा, एक ही साथ वो माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी पर होंगी और एक ही साथ वो माध्य स्थिति में होंगी, तो उसको कहते हैं बच्चों संपोषी व्यतिकरण। इस स्थिति में इन दोनों तरंगों का मिलकर आयाम बढ़ जाता है और ये इस तरह से, तो इनका जो आयाम है बच्चों इस तरह से बढ़ जाएगा। जो परिणामी तरंग होगी, आयाम माध्य स्थिति के एक तरफ अधिकतम दूरी, आयाम बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रदीप्तिशील पर्दे पर अधिक चमकदार बिंदु उत्पन्न करती हैं। दूसरी स्थिति होती है बच्चों विनाशी व्यतिकरण। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। विपरीत कला कैसे होगी? एक तरंग ऐसे है, दूसरी तरंग किस तरह से होगी, ये इधर को है तो दूसरी तरंग बच्चों इस तरह से इधर को होगी। तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो तरंग होगी इन दोनों के व्यतिकरण से जो बनेगी, एक इधर कला में है, दूसरी तरफ कला में है, ठीक है। तो इनकी परिणामी तरंग ये होगी बीचों बीच, जिसका आयाम बहुत कम होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। और इस स्थिति में बच्चों जो प्रदीप्तिशील पर्दे पर चमक उत्पन्न होगी, वहाँ पर गहरा धब्बा, काला धब्बा बनेगा, तो ये विनाशी व्यतिकरण है। ये संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब देखते हैं
ब्रैग समीकरण। ब्रैग ने क्रिस्टलों का एक्स किरण विवर्तन के द्वारा क्रिस्टल की दो परतों के बीच अंतराल और आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध एक सूत्र के द्वारा दिया, जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। हम जानते हैं क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की, घटक कणों की, परमाणुओं की परतें होती हैं। ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है। इस तरह से इसमें परतें होंगी परमाणुओं की। ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल के अंदर परमाणु एक परत के रूप में होते हैं। एक परत होगी, उसके नीचे दूसरी परत होगी, उसके नीचे तीसरी परत होगी। हमने जो पॉइंट दर्शाए बच्चों, ये दर्शाए हैं उन परमाणुओं के सेंटर को। क्यों इस तरह से होंगे, एक परमाणु ये हो जाएगा, एक परमाणु ये हो जाएगा। इसका जो सेंटर होगा परमाणु का, ये है परमाणु के सेंटर। क्योंकि एक्स किरणें जो परावर्तित होंगी बच्चों, वो परमाणु के नाभिक से होंगी। क्योंकि परमाणु के अंदर जो नाभिक होगा वही ठोस पार्ट होता है जिससे किरणें परावर्तित होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं वो खाली स्पेस होता है, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी एक्स किरणें। एक्स किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं नाभिक से, बहुत छोटा होता है, जो कि हमने पॉइंट के रूप में दिखाया है। मान लीजिए इन परतों के बीच की दूरी, ये स्मॉल डी है। डी क्या होती है, देखिए इधर देखिए बच्चों, ये मान लीजिए परमाणु है। जो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है r। तो परमाणु त्रिज्या निकालने के लिए हमें दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी अर्थात d की आवश्यकता होगी। यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये d है। d का मतलब क्या है, पहली परत मान लीजिए इस तरह से, इसके ऊपर परमाणु है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये दूसरी परत, ये तो हम दिखा रहे हैं, ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, इनके बीच की दूरी होगी बच्चों ये d। यहाँ से r, ये r, इन दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी r है, जो कि किसी क्रिस्टल में जो सक्सेसिव लेयर्स होती हैं, उत्तरोत्तर परतें होती हैं, उनके बीच की दूरी है। एक एक्स किरण आती है इस तरह से, इससे टकराएगी इस परमाणु से और इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। इस पर एक हम लंब खींच ले रहे हैं। देखिए ये पहली आपतित किरण है जो इसकी पहली परत से टकराकर वापस चली जाती है परावर्तित होकर। तो इस आपतित कोण किरण ने इसके अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है ये है थीटा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। जो कोण इसमें आपतन कोण होता है, दूसरा है इसके परावर्तित किरण के द्वारा कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ये कोण परस्पर बराबर होते हैं, तो ये भी बच्चों थीटा है। अब दूसरी एक्स किरण ये है जो दूसरी परत तक जाती है और दूसरी परत से टकराकर, इनके परमाणु से टकराकर वापस परावर्तित होकर निकलती है बाहर। यह आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। ये है परावर्तित एक्स किरणें या रिफ्लेक्टेड एक्स रेज। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है ये पहली वाली किरण की तुलना में दूसरी किरण कितनी ज़्यादा पथ को गेन की है, कितनी ज़्यादा चली है। तो देखिए ये दोनों समानांतर हैं। इस पॉइंट से हमने इसको आगे बढ़ाते हुए इस पर लंब डाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों की समान हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की समान है। इसको मान लेते हैं पॉइंट O, इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। इसी प्रकार पहली किरण को भी आगे बढ़ाया और जो दूसरी किरण है परावर्तित किरण, उस पर अभिलंब डाल दिया। तो देखिए बच्चों, तो इस पर ये लंब डाला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है परावर्तित किरणों की, देखिए यहाँ से ये भी बराबर होगी। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये तो ज़्यादा दूसरी किरण ने, किरण नंबर 2 ने, इसने पहली किरण की तुलना में कितना ज़्यादा चला है, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना है दोनों किरणों के बीच में। ये तो हुआ पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का, A से B तक, यहाँ तक समान है, A से B और B से C, ये दूरी हमको निकालनी है। ये जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, ये होता है आपतित एक्स किरणों की वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, पूर्ण गुणक के रूप में। तो देखिए कैसे होगी, ध्यान से देखिए, ये वाली किरण इसको काट रही है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा
इसी प्रकार जब ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और ये क्या है, इस पर लंब डाला हुआ है 90 डिग्री का। तो इसको हम पहले अलग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें लिखना क्या है। ब्रैग ने क्रिस्टलों का एक्स किरण विवर्तन के पश्चात उसकी परतों के उत्तरोत्तर परतों के बीच अंतराल तथा आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध एक सूत्र की सहायता से दिया, जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के अनुसार 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, यही ब्रैग समीकरण है। अब इसमें आगे लिखना है बच्चों, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लिखना है। WL ब्रैग और WC ब्रैग ने अपने एक्स किरण विवर्तन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब दो आपतित एक्स किरणें समान कला में होती हैं तो उनके द्वारा समपोषी व्यतिकरण, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण प्रदीप्तिशील पर्दे पर अधिक चमकदार बिंदु बनते हैं। लेकिन जब दोनों एक्स किरणें आपतित एक्स किरणें विपरीत कला में होती हैं तो उनके परिणामी आयाम नगण्य होता है, जिसके कारण प्रदीप्तिशील पर्दे पर विनाशी व्यतिकरण के कारण एक काला धब्बा बनता है। जब एक्स किरणें समान कला में होती हैं तब उनमें कंस्ट्रक्टिव समपोषी व्यतिकरण होता है, और समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों तरंगों के बीच चली गई दूरी का अंतर या पथ का अंतर आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। देखिए कैसे, पहली एक्स किरण यहाँ से टकराकर वापस चली गई, ये कौन है आपतन कोण, ये कौन है परावर्तन कोण, जो कि परस्पर बराबर होंगे। दूसरी किरण है जो दूसरी परत से टकराएगी, अंदर तक जाएगी और वापस परावर्तित होकर बाहर जाएगी। ठीक है, यदि ये समान कला में है तो इनके बीच की जो अधिक दूरी है, इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी का जो डिफरेंस है बच्चों, पाथ डिफरेंस जो है वो होता है आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के रूप में, जहाँ n एक होल नंबर है, पूर्णांक है, इंटीग्रल नंबर है। तो उसको निकालने के लिए देखिए बच्चों, हमने इसको इस आपतित किरण एक को, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये दूसरी है, इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ तक C तक, तो ये हो गया लंब इस पर। इसी प्रकार इसको पीछे बढ़ाया तो ये लंब हो गया। तो देखिए बच्चों, अब चली गई ये यहाँ तक की दूरी, देखिए समान है इधर की, इसी प्रकार इधर की समान है। तो किरण दो ने, जो वेव दो है, इसने कितनी दूरी ज़्यादा चली है, AB + BC, इतनी दूरी ज़्यादा चली है। तो हमको AB ज्ञात करना है और BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ये कोण थीटा है ये वाला, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, OAB। OB में त्रिकोणमिति से देखना है, साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इस कोण के लिए, AB, और कर्ण क्या है, OB, यानी कि AB बटे OB। OB कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, ये तो OB हो गया D। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर AB बटे स्मॉल d, या कह सकते हैं AB बराबर D साइन थीटा, AB हो गया D साइन थीटा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, OCB। OCB से निकल के आ जाएगा बच्चों, सेम इसी तरह से साइन थीटा, ये कोण भी थीटा होगा, उसके लिए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC बटे OB, कर्ण यही है तो मान रख देंगे, तो फिर सेम D हो जाएगा, साइन थीटा बराबर BC अपॉन D, या BC बराबर D साइन थीटा। BC का भी मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, पथ का अंतर,
या चली गई अतिरिक्त दूरी। पाथ डिफरेंस कितना हो गया दोनों के द्वारा, क्योंकि यहाँ तक समान है इधर की दूरी दोनों किरणों की। इसी प्रकार दोनों तरंगों की यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, AB प्लस BC। मान रख देंगे AB और BC का, तो क्या हो जाएगा D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस हो गया इतना। और ब्रैग ने क्या बताया, WL ब्रैग और WC ब्रैग ने बताया था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो आपतित एक्स किरण, मान लीजिए उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में यानी कि पूर्ण गुणक के रूप में होता है। तो क्या हो जाएगा के अनुसार, ब्रैग के अनुसार होता है बच्चों 2D साइन थीटा, पाथ डिफरेंस बराबर है n लैम्डा के, जहां d है दो उत्तरोत्तर परतों के बीच की दूरी और लैम्डा है आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य, आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, और n है बच्चों पूर्णांक, n बराबर 1 2 3 4 5 एक पूर्णांक नंबर है जो कि आपतित एक्स किरणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों यही है ब्रैग समीकरण। यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसकी डेरिवेशन केवल यहीं तक लिख देना आपको, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, केवल इतना ही है। तो इस तरह से आपका ब्रैग समीकरण कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ ये ब्रैग समीकरण आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि समझ नहीं आई है तो कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स दें। थैंक यू।